मेरे स्क्रीन के साइड में आपको दो आदमी दिखाई दे रहे होंगे जिनके मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ है। इनमें से एक लड़के ने एक नाबालिग बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि आप सोच भी नहीं सकते। इसने पहले उस बच्ची के साथ रेप किया। रेप के आरोप में तो जेल चला गया, लेकिन मात्र 4 महीने में जेल से छूट कर आ गया। और उसके बाद जिस वारदात को इसने अंजाम दिया उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। जेल से छूटने के बाद इसने बच्ची के साथ मर्डर कर दिया है। उसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े कर दिए हैं। हाथ को अलग कर दिया, पैर को अलग कर दिया और कमर से गर्दन का हिस्सा अलग कर दिया और अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। इस आरोपी ने लड़की के मर्डर को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि पुलिस के लिए इसे पकड़ना सिरदर्द बन चुका था। ये पूरा मामला ओडिशा का है। यहाँ पर आरोपी ने झारसुगुड़ा से पहले बच्ची को किडनैप किया, फिर राउरकेला में जाकर उसका मर्डर किया और बॉडी के टुकड़े किए और फिर उन बॉडी के टुकड़ों को सुंदरगढ़ में जाके फेंक दिया। सुंदरगढ़ से बच्ची का खास रिश्ता है, क्या रिश्ता है हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आरोपी जेल में चला गया था रेप के आरोप में, तो जब वो वापस आया तो उसने बच्ची का मर्डर क्यों किया? क्या वो इससे उतनी नफरत करता था या इसके पीछे कुछ और वजह है? जब आप इसके पीछे के असली कारण को जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही जो दूसरा आरोपी जिसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ है, उसका इस केस में क्या लेना देना है, क्या वो इसके साथ था, पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा पुलिस ने कैसे इस आरोपी को पकड़ा जब पुलिस के लिए ये सिरदर्द बन चुका था। इसने बड़ी ही सफाई से इस वारदात को अंजाम दिया था। बहुत ही कम सबूत छोड़े थे इसने वारदात को अंजाम देते हुए। आपको बता दें, पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए एआई की मदद ली है। कैसे ली है पुलिस ने एआई की मदद, कैसे इस केस को सॉल्व किया है, ये पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवर, आप देख रहे हैं क्राइम तक। जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये पूरा मामला ओडिशा का था। यहाँ पर कुन्नू किशन का आरोपी पिछले साल अगस्त 2023 में एक बच्ची का रेप करता है। रेप के आरोप में ये जेल चला जाता है, लेकिन दिसंबर तक ये जेल से बाहर भी आ जाता है। बाहर आने के तुरंत बाद इसके मन में एक ही चीज़ थी कि मुझे उस लड़की का मर्डर करना है। क्यों करना है, इसके पीछे की बड़ी वजह है जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन 1 साल तक ये पूरी प्लॉटिंग करता रहा कि कैसे बच्ची के पास तक पहुंच पाए, कैसे उसका मर्डर कर पाए। बच्ची जो है सुंदरगढ़ की रहने वाली थी, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ आई थी झारसुगुड़ा, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कुन्नू किशन ने उसको किडनैप कर लिया। कुन्नू किशन ने अपने साथी के साथ उसको किडनैप किया और मोटरसाइकिल पर बैठाकर राउरकेला ले गया। राउरकेला में जाके उस बच्ची का मर्डर कर दिया और बच्ची की जो बॉडी थी उसको टुकड़ों में काट दिया। पैर का हिस्सा अलग कर दिया, हाथ अलग कर दिए और जो कमर से गर्दन का हिस्सा था वो अलग कर दिया। बड़ी ही बेरहमी से उसको काटा गया और फिर सुंदरगढ़ में जाके उसके बॉडी पार्ट्स को फेंक दिए। सुंदरगढ़ में इसलिए फेंके क्योंकि सुंदरगढ़ की रहने वाली थी जो बच्ची थी। और अलग अलग स्थान को इस आरोपी ने इसलिए चुना ताकि पुलिस को बड़ी मुश्किल आए केस को सॉल्व करने में। ये पूरी वारदात 7 दिसंबर 2024 की है, जिस दिन बच्ची किडनैप हुई थी। जब बच्ची काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गुमशुदगी की। पुलिस के साथ जब रिपोर्ट पहुंची तो पुलिस ने उस बच्ची की जो फोटो है वो सॉफ्टवेयर में डाली, एआई सॉफ्टवेयर। तो एआई सॉफ्टवेयर में छटक आ गई कि पिछले साल इस बच्ची के साथ रेप हुआ था, जिसकी वजह से एक आरोपी कुन्नू किशन जेल में भी गया था। पुलिस ने कुन्नू किशन का पता लगाना शुरू कर दिया कि वो कहाँ है। इसके बाद पुलिस को सीसीटीवी मिलता है जहाँ पर 2 जन मोटरसाइकिल पर उस बच्ची को बैठा कर ले जा रहे हैं, लेकिन दोनों जन ने हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो सकती थी। और जो दूसरा आदमी था वो वही था जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, जो काला कपड़ा बांधे हुए है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से और आसपास के लोगों की पूछताछ करने की वजह से आरोपी कुन्नू किशन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुन्नू किशन ने हिरासत में कबूल किया कि उसने पोक्सो एक्ट के तहत सजा से बचने के लिए पीड़िता की हत्या की साजिश रची। कुन्नू किशन को लगता था कि अगर पीड़िता ने कोर्ट में बयान दे दिया उसके खिलाफ कि उसने बच्ची का रेप किया है तो उस पर पोक्सो एक्ट लग जाएगा और उसे लंबी सजा होगी। इसकी वजह से ही आरोपी कुन्नू किशन ने पीड़िता बच्चे का मर्डर किया। आइए आईजी हिमांशु लाल से इस केस को डिटेल में जानते हैं। देखिए, जघन्य मर्डर केस है, लेकिन इनिशियली मिसिंग केस के रूप में स्टार्ट हुआ था। लड़की का मिसिंग रिपोर्ट थाना में दायर किया गया था। तो एसपी झारसुगुड़ा ने अपने स्मार्ट सीसीटीवी सिस्टम में उनका लड़की का फ़ोटो डाला, तो मेमोरी से पता लगा कि वो 2 लड़के के साथ जा रहे हैं किसी मोटरसाइकिल से। उसके आधार पर एक्यूज़ को एप्रीहेंड किया गया और जब एक्यूज़ को एप्रीहेंड किया गया तो उसने बताया कि उसका जो लड़की कंप्लेनेंट थी किसी पॉक्सो केस में, तो और उसका लड़का सोच रहा था कि उसका कन्विक्शन हो जाएगा, एक्यूज जो सोच रहा था कन्विक्शन हो जाएगा, और उसने लड़की को किडनैपिंग का प्लान करके किडनैपिंग किया और बाद में उसका मर्डर करके जो उसका पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स डिफरेंट जगह पे फेंक दिया था। तो चूँकि और उसके आधार पर हमने
वो सारे बॉडी पार्ट्स और सारे चीज़ रिकवर कर लिए हैं, उसके कपड़े वपड़े भी। और चूँकि लेडी का मामला है और बहुत सेंसिटिव केस है, और चूँकि इस तरह के केसों में हम लोग इसमें पूरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि एक्यूज़ को कोई किसी तरह से बख्शा नहीं जाए, उसको कन्विक्शन हो। और चूँकि और हम स्पीडी ट्रायल की भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के एक्यूज़ को सख्त से सख्त सजा और फास्ट इमीडिएटली मिले। हम लोग सारा कदम करेंगे और कर रहे हैं भी, और इंश्योर करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर लिया है और बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर लिया गया है। साथ ही जो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, जिससे आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।